अशोक गहलोत विधायकों की बगावत को लेकर डरे। विधायकों से बोले जिस दल से जीते उसी के होकर रहें। पार्टी के प्रति विधायकों को रखना चाहिए पूरा सम्मान। हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए सरकारें गिराने की गलत परंपरा बनी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव करीब है। कांग्रेस की सबसे बड़ी चिंता अपनी सरकार बचाने की है और उससे बड़ी चिंता कि अगर मामला 2008 की तरह हुआ तो ये बहुमत से 8-10 सीट कम रह गई तो ऐसी स्थिति में सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी के पास अगर 8-10 सीटें कम होती हैं तो वो आसानी से बहुमत हासिल कर लेगी। राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की संख्या 200 है और बहुमत का आंकड़ा 101। 2008 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 96 और बीजेपी को 78 सीटों पर जीत मिली थी। केंद्र में उस वक्त सरकार कांग्रेस की थी, इसलिए अशोक गहलोत का बहुमत जुटाने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई क्योंकि 14 निर्दलीय जीत कराए थे। लेकिन 2018 में कांग्रेस को 100 सीट मिली यानी बहुमत से सिर्फ एक कम। लेकिन गहलोत को कदम कदम पर अपनी सरकार बचानी पड़ी। 2020 में तो एक ऐसा मौका भी आया जब लगा था कि कांग्रेस सरकार गिर सकती है। केंद्र सरकार से भी गहलोत को मदद नहीं मिल पा रही थी। उल्टा सीएम अशोक गहलोत का आरोप है कि जो कुछ भी हुआ वो केंद्र के इशारे पर हुआ था। इसे लेकर अशोक गहलोत ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में अशोक गहलोत ने कहा, आज के समय में हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए चुनी हुई सरकारें गिराने की गलत परंपरा बन चुकी है। ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। जनप्रतिनिधियों का ये कर्तव्य बनता है कि वो किसी भी कीमत पर दल बदल न करें और अपनी पार्टी के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण बनाए रखें। उसने कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी हमारे देश में लोकतंत्र कायम है। इसी लोकतांत्रिक मजबूती कारण पूरी दुनिया में भारत को एक अलग पहचान और सम्मान है। लोकतंत्र को बचाए रखना हम सब जनप्रतिनिधियों की सामूहिक जिम्मेदारी है। लोकतंत्र के पक्ष और विपक्ष में विचारधारा लड़ाई होती है। गहलोत ने कहा कि पहले पक्ष और विपक्ष के सदस्यों में विभिन्न मुद्दों पर मतभेद होने के बावजूद सौहार्द बना रहता था, किंतु वर्तमान समय में यह परंपरा खत्म होती जा रही है। इसे फिर से लौटाने के लिए केंद्र और राज्यों में सत्ता पक्ष को पहल करने की आवश्यकता है। दरअसल गहलोत की चिंता 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी बहुमत के आंकड़े से पीछे न रह जाए। गहलोत के लिए इस बार चुनाव उनके राजनीतिक कैरियर का अंतिम चुनाव भी हो सकता है। अगर कांग्रेस को हार मिली तो फिर गहलोत के लिए राज्य की राजनीति में टिकना बेहद मुश्किल हो जाएगा क्योंकि सचिन पायलट से उन्हें पहले से ही पार्टी के अंदर कड़ी चुनौती मिल रही है। फिलहाल इस लड़ाई में अशोक गहलोत भारी पड़े हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में परिणाम अगर कांग्रेस के मन मुताबिक नहीं आए तो फिर खेल पलट भी सकता है। लेकिन चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आए तो फिर गहलोत के लिए आगे का रास्ता भी आसान हो जाएगा। उल्टा राजस्थान में अशोक गहलोत के लिए चुनौती बने सचिन पायलट के लिए फिर राजस्थान में टिकना मुश्किल हो सकता है। कांग्रेस हाईकमान साफ कर चुका है कि इस बार का विधानसभा चुनाव अशोक गहलोत के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। सचिन पायलट को पार्टी का पद दिया जा सकता है, उनके समर्थकों को टिकट भी दिए जा सकते हैं, लेकिन सीएम पद पर उनकी दावेदारी नहीं मानी जाएगी। यानी कांग्रेस चुनाव जीती तो सीएम भी गहलोत होंगे। ऐसे में गहलोत की सबसे बड़ी चिंता 101 से ज्यादा सीट जीतने की है। दरअसल 1998 विधानसभा चुनाव के बाद राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस को कभी भी बहुमत नहीं मिला है। पार्टी को सरकार बनाने के लिए निर्दलीयों को सहारा लेना पड़ा है, लेकिन इस बार हालात बदले से हैं क्योंकि बीजेपी गहलोत को कोई मौका देने को तैयार नहीं है। इसलिए कांग्रेस को अगर सरकार बनानी है तो उसे चुनाव बहुमत हासिल करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवतर्पण न्यूज।